बहनें बैठी हैं, मैं इनके सामने एक बात बोलना चाहता हूं और मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपसे क्षमा मांगकर आपके सामने ये बात बोलना चाहता हूं। मुझे भारत में पश्चिम बंगाल ऐसी बिरली परिस्थिति वाला राज्य मिला है जहां पर यदि कभी किसी महिला को स्त्री रोग विशेषज्ञ के पास जाना पड़ता है, महिला रोग चिकित्सक के पास जाना पड़ता है, और वो ये चाहती है कि उसकी जांच केवल महिला चिकित्सक ही करे, तो इस पश्चिम बंगाल में ऐसे अस्पताल भी हैं जहां पर महिला चिकित्सक उपलब्ध ही नहीं होती। क्या मैं गलत कह रहा हूं? और यह वास्तव मेरा कब पड़ा? मैं मानवाधिकार आयोग में काम करता हूं, मैं अनेक प्रकार के केसेस का इन्वेस्टिगेशन करता हूं। यहां जो मेरे पुरुष भाई बैठे हैं, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी ये सोचकर कि भारत का कानून ये कहता है कि यदि किसी बच्चे का रेप हुआ है, किसी लड़की का बलात्कार हुआ है और उसका मेडिकल इन्वेस्टिगेशन होना है, तो महिला चिकित्सक ही उसका मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करे। परंतु इस पश्चिम बंगाल में ऐसे कई अस्पताल आज भी मौजूद हैं जहां रेप विक्टिम लड़कियों का मेडिकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई महिला चिकित्सक नहीं होती। आप ट्रॉमा सोचिए, आप उस मानसिक वेदना का अंदाज लगाइए। 14, 15, 16 साल की बच्ची ने जो पाशविकता झेली है, उसको दोहराने के लिए उसको एक महिला उपलब्ध नहीं है, उसे पुरुष के सामने जाकर के अपनी सारी कहानी कहनी पड़ती है। आप कल्पना करिए किस प्रकार की इनकॉम्पिटेंट युग में हम लोग जी रहे हैं। और इस गैप को कौन भरता है? प्राइवेट अस्पताल। अब प्राइवेट अस्पताल के माध्यम से जो चिकित्सा सुविधाएं अमीर लोगों को हासिल हैं, वही चिकित्सा सुविधाएं भारत के गरीब आदमी को हासिल हो, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान योजना बनाई। यह इस पश्चिम बंगाल की जनता का दुर्भाग्य है कि आयुष्मान योजना यहां पे लागू नहीं होने दी जा रही है। और यह केवल एक योजना नहीं है, सोचिए जरा, 5 लाख रुपए में हार्ट का ऑपरेशन हो जाता है, दिल के दौरे से कोई नहीं मरता। 5 लाख रुपए में महिलाओं के हिस्टेक्टोमी जैसे बड़े ऑपरेशंस हो जाते हैं, कैंसर का इलाज होता है, ट्यूबरकुलोसिस का इलाज होता है, किडनी की बीमारियों का इलाज होता है। उन परिवारों में जाके पूछिए जिनको डायलिसिस के लिए सरकारी अस्पतालों के बाहर लाइन में खड़े रहना पड़ता है कि अगर प्राइवेट अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के 5 लाख रुपए का लाभ मिलेगा तो उनके परिवारों में कितनी समृद्धि, कितनी शांति आएगी और एक बीमार आदमी की सेवा हो पाएगी। लेकिन निष्ठुर और निर्दयी सरकार आयुष्मान भारत योजना का लाभ हमको नहीं मिलने दे रही। और यह अकेली योजना नहीं है। जब हम मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं, मैं बंगाल की जनता से बात कर रहा हूं, मैं किसी और राज्य में शायद ये बात समझा भी नहीं पाता, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों का बौद्धिक स्तर, मैं पूरी ईमानदारी से ये बात कहता हूं, पश्चिम बंगाल के लोगों की बुद्धि का स्तर भारत के श्रेष्ठ बुद्धि के स्तर के लोगों में गिना जाता है। इसलिए मैं आपको बारीक बात समझा सकता हूं। सरकार ने योजना बनाई, सरकार ने, मोदी जी ने मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना बनाई, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बनाई, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना बनाई, जिसमें 3,000 रुपए की पेंशन मजदूर को भी मिले 60 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद, दुर्घटना के बाद पैसा मिल सके, बीमा योजनाएं बनाई, सुरक्षा योजनाएं बनाई। लेकिन राज्य सरकार ने अपनी हठ धर्मिता के कारण इन योजनाओं को लागू नहीं होने दिया। जब यह हठ धर्मिता
भारत के प्रधानमंत्री को अपने मजदूरों को सरकार का लाभ देने से, सरकार की योजनाओं में उनका अधिकार देने से, सरकार में उनका अधिकार देने से, भारत में उनका हिस्सा देने से रोकती है, तब ऐसे कानूनों का जन्म होता है जो मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम बना है।